मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। 17 नवंबर को चुनाव की तारीख है और ऐसे में कर्मचारियों के डीए और डीआर को लेकर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया था, जहां से चुनाव आयोग ने उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 4% बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को जो 4% की डीआर और डीए की वृद्धि है उसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अब कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा और चुनाव परिणाम आने तक कर्मचारियों को अब इसका इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति चुनाव आयोग से मांगने की संबंधी जानकारी शेयर की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता और 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत की अनुमति चुनाव आयोग के द्वारा न देने से कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी काफ़ी निराश हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार के समय वित्त विभाग के 12% से 17% देने के आदेश पर नई सरकार बनने पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि अगर अभी अनुमति नहीं मिली है तो वर्तमान में अब जो भी सरकार बनेगी क्या पता उस पर रोक लगा दे। अगर अभी अनुमति मिल जाती तो कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं दी गई है, जिससे अगर जो भी नई सरकार बनती है तो क्या पता अगर इस पर आदेश पर रोक लगा देती है तो कर्मचारियों को इसका नुकसान हो सकता है और कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान पहले ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब यदि इस प्रस्ताव को नई सरकार नहीं मानती है तो कर्मचारी वर्ग को कम से कम 500 करोड़ रुपए का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा और उस लाभ से कर्मचारी वंचित हो जाएंगे। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी। इलेक्शन से पहले वहां अनुमति मांगी गई थी। हालांकि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में लगभग चुनाव की तारीख पास आ चुकी है। कल 17 नवंबर को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में कल होना है और मध्य प्रदेश में भी कल मतदान होना है। तो हो सकता है कि कल जो मतदान होना है उसको देखते हुए या चुनाव की तारीख को देखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई है, ताकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका लाभ ना मिल सके। तो इसका खामियाजाना सीधा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अगर अनुमति नहीं दी गई है तो इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ को भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। बाकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में परमिशन मिल चुकी थी, वहाँ पर कर्मचारियों को केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है वह मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने अनुमति मांगने में काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। अगर पहले ये अनुमति मांगी जाती तो हो सकता था कि कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता को बढ़ाने के लिए अनुमति चुनाव आयोग दे सकता था, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, काफ़ी लेट लतीफ़ी की, जिससे चुनाव आयोग के पास प्रस्ताव भेजने में काफ़ी विलम्ब हो गया और चुनाव की जो तारीख है नज़दीक आ गई। ऐसे में अब चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी वर्ग काफ़ी नाराज़ हैं। 500 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वह कर्मचारियों को होने की आशंका है मध्य प्रदेश के। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको भी काफ़ी निराशा हो रही है, क्योंकि जो महंगाई भत्ता है कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि चुनाव आयोग के द्वारा अगर परमिशन दी जाती है और काफ़ी उम्मीद थी भी कि इसकी परमिशन मिल जाएगी, लेकिन जो चुनाव है उसको देखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के डीए और डीआर को लेकर ये खबर मिल रही थी। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को 4% डीए और जो पेंशनर्स हैं 4.5 लाख के आसपास उनकी संख्या है, उनको 4% का डीए अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। अब इसकी जो अनुमति है इलेक्शन होने के बाद ही मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी और सरकार किसी और पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो हो सकता है कि वे इस आदेश को ना माने और कर्मचारियों का जो डीए और डीआर है वह लटक जाए। तो पहले से ही कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए का जो लाभ है वह नहीं मिल पा रहा है और अगर
सरकार बदलती है तो फिर ये समझ लीजिए कि जो नई सरकार बनती है, क्या पता इस आदेश को माने या ना माने, इससे भी कर्मचारियों का नुकसान होने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर अभी परमिशन नहीं मिली है तो अगर बाद में चुनाव के बाद परमिशन मिलती है तो कर्मचारियों को डीए तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन उसका जो एरियर्स है उसको हो सकता है कि कर्मचारियों को ना मिले, क्योंकि अभी तक जितने बार भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए और डीआर दिया गया है उसमें एरियर्स की राशि को सरकारें डकार जाती हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि अगर चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जो परमिशन है वह मिलती है 4% डीए को बढ़ाने को लेकर, तो उसमें जो एरियस है वह गायब हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों का दोनों तरफ से ही नुकसान है। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में डीए को लेकर कर्मचारियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, तब जाकर कर्मचारियों को डीए की जो राशि है वह मिल पाती है। और डीए मिलने के साथ ही कर्मचारियों का जो एरियस है उसको सरकारें पूरी तरह से गायब कर देती हैं, यानी कि कर्मचारियों को जो डीए का एरियस है वह नहीं दिया जाता है। जो तिथि लागू की जाती है उसी तिथि से कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलता है। बाकी जो एरियस है वह केंद्र में जब भी डीए बढ़ाया जाता है तो उस तिथि से लेकर जब भी राज्य सरकारें डीए का जो आदेश लागू करती हैं उस बीच का एरियस है उसको सरकारें कर्मचारियों को नहीं देती हैं। इससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में चुनाव आयोग से परमिशन अगर मिलती भी है तो राज्य सरकारें अपने मन मुताबिक डीए का जो आदेश है उसको जारी करती हैं और एरियस की राशि को सरकारें गायब कर देती हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लेकर ये डीए और डीआर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।